हाय दोस्तों, ओपन सर्किट टेस्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर का क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है। सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ज़रूर वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसका लाभ लीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट में ही यहाँ पे लिख दिया गया कि इसका उद्देश्य क्या है, यह टेस्ट हम करते क्यों हैं। इस टेस्ट का हमारा वास्तव में जो उद्देश्य होता है आयरन लॉस मतलब हिस्टेरिसिस और ईडी करंट दोनों लॉस निकालना और नो लोड करंट निकालना। इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, शंट ब्रांच पैरामीटर को निकालना। अब ये भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शंट ब्रांच पैरामीटर, ये आपने देखा यहाँ पे आपने देखा ये शंट ब्रांच के पैरामीटर्स ही हैं। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका शंट ब्रांच के ये सब पैरामीटर ही हैं। आई नाट है, आई डब्ल्यू है, आई म्यू है, आर नाट है, एक्स नाट है, ये सब आपके क्या है, शंट ब्रांच के पैरामीटर। ये सारा यहाँ पे इस टेस्ट के द्वारा सारी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो टेस्ट होता है ये सिंपल लिखा हुआ है, परफॉर्म्ड ऑन द लो वोल्टेज साइड। ये लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे ऐसा करने का रीज़न क्या है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये है आपका वाट मीटर जो नो लोड पावर को मेजर करता है। ठीक है, और ये है आपका अमीटर, ये है वोल्ट मीटर, ये है आपका वोल्ट मीटर। ये सब आपके लो वोल्टेज साइड में लगाए गए हैं और हाई वोल्टेज साइड को ओपन किया गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लो वोल्टेज साइड में जब इन ऑपरेटर्स को हम लगाएंगे तो हमें इनकी रेटिंग कम रखनी पड़ेगी। तो कम रेटिंग का सामान खरीदेंगे तो हमारा भाई थोड़ा कास्ट बचेगा, इसीलिए हम इसको लो वोल्टेज साइड और लगा करके हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर देते हैं। हम चाहें तो ये सारी चीज़ें इधर लगा के इधर भी हम टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली हाई वोल्टेज साइड में हम क्या करते हैं, ये हम लो वोल्टेज साइड और क्या करते हैं, इसको कंडक्ट करते हैं। सारे ऑपरेटर्स लो वोल्टेज साइड में लगाते हैं, हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछा हुआ है कि ओपन सर्किट टेस्ट पहली बात तो क्यों करते हैं, ये पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फिर कैसे करते हैं, ये भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि ऑपरेटर्स को किस साइड कनेक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने इसका रीज़न बता दिया जो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। और यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं। तो आप इसको एक शब्द हो से भी याद कर सकते हैं, एक शब्द हो या हो शब्द से भी याद कर सकते हैं कि हाई वोल्टेज साइड और हमको ओपन सर्किट टेस्ट करना है। ये हो शब्द आपको दोनों को याद दिला देगा। जब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दूसरा अपने आप बन जाएगा। उसके लिए आपको किसी तरह की ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा कि हमारा उद्देश्य क्या है, शंट ब्रांच पैरामीटर को निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, मैं बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इससे हमको पावर मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और इससे हमको वोल्टेज मिल जाएगा नो लोड, इससे हमको करंट मिल जाएगा नो लोड। अब पी और क्या होता है, वी आई कास फाई, ये है नो लोड पावर फैक्टर। तो यहाँ पे भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है। तो इन दोनों को इसके नीचे डिवाइड कर दें अगर हम वी नाट आई नाट को, तो ये नो लोड पावर फैक्टर हम आसानी से क्या कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे। तो आपने देखा नो लोड पावर फैक्टर हम आसानी से यहाँ से निकाल लिए। और क्या चीज़ें हमें निकालनी हैं, वर्किंग कंपोनेंट निकालनी है। तो वर्किंग कंपोनेंट आई डब्ल्यू इक्वल टू आई नाट कास फाई होता है। इस चीज़ को मैंने नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखा दिया था। तो अभी आपने पावर फैक्टर निकाला है, अभी जस्ट आपने निकाला है, और आई नाट की वैल्यू यहाँ से निकाला है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई डब्ल्यू निकल जाएगा। और आई म्यू का क्या है, आई नाट साइन फाई नाट है, ये है आपका।
तो यह आप खुद समझ सकते हैं, जब आपके सामने कास फाई की वैल्यू हो तो साइन फाई आप निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन फाई इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट में कास फाई स्क्वायर होता है, पढ़े हैं। तो जब कास फाई मालूम है तो साइन फाई भी निकल जाएगी वैल्यू। आई नॉट की वैल्यू तो मीटर से निकल गई, तो इस तरह से आई म्यू भी अच्छे से आप निकाल सकेंगे और निकाल लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आई डब्ल्यू भी निकल गया, आई म्यू भी निकल गया, आई नॉट भी निकल गया, नो लोड पावर फैक्टर भी निकल गया। अब बाकी है तो क्या, नो लोड रेसिस्टेंस, मतलब कोर रेसिस्टेंस और कोर रिएक्टेंस, दो चीज़ें बाकी हैं, तो उनको भी निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए सर्किट हमें दिखानी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने इसके पूर्व लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो आई नॉट था ये दो कंपोनेंट में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था। एक आपका ये देखिए, ये चूँकि कास इसके साथ सटा हुआ है, इसलिए आई नॉट का जो आई डब्ल्यू जो कंपोनेंट होगा वो आई नॉट कास फाई होगा, और ये चूँकि ये दूसरा जो है वो आपका आई एम क्या होगा, आई नॉट साइन फाई होता है। यही दो कंपोनेंट होंगे। क्यों यही दो होंगे, क्योंकि भैया इनका स्क्वायर करके अगर अब इनको आप ऐड कर लें तो यही आई नॉट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम वाला रूल लगा लेंगे तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर प्लस 2 आई में आई डब्ल्यू इंटू आई एम कास 90, जो हमारा पैरेललोग्राम वाला रूल है। तो आप देखेंगे कि आप सेम चीज़ यही आपको मिलेगा। इसलिए इसको दो कंपोनेंट में बांट लिया कि भाई कोई इफ़ेक्ट नहीं है ना, इनका रिजल्टेंट लास्ट में ही आना है। इसलिए कास जिसके साथ लगा होता है, ये एंगल जिसके साथ लगा होता है, वही आपका कास के टर्म में वही लिखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शंट ब्रांच पैरामीटर आपने देखा, शंट ब्रांच पैरामीटर के सारे कंपोनेंट आप निकाल लिए। ये देखिए V1 था, ये आपका R नॉट है, ये I डब्ल्यू इसमें फ्लो हो रहा है। तो करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपन रेसिस्टेंस। तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो R नॉट इजिकल टू क्या होगा, V1 अपन I डब्ल्यू तो आपने निकाला ही है, V1 भी निकाला है, तो इस तरह से R नॉट निकल गया। अब यहाँ से यही V1 इसके भी एक क्रॉस हो रहा है, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 अपन आई म्यू का मतलब अभी भी आपने देखा आई नॉट कास साइन फाई नॉट। इस तरह से आप एक्स नॉट को रिएक्टेंस की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप ओपन सर्किट परफॉर्म करके क्या क्या चीज़ें आप निकाल सकते हैं, आपने देख लिया कैसे कोर लॉस रेसिस्टेंस, कोर लॉस रिएक्टेंस, सारी चीज़ें आपने, वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, नो लोड पावर फैक्टर, सारी चीज़ें आपने निकाल लिया दोस्तों। ये कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने विचार दीजिएगा, और इसमें और मैं क्या इम्प्रूव करूं आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा, जो इससे भी रोचक होगा। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं रख पा रहे हैं, रीज़न है कि भाई समय कम है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ले आऊँगा तो उसमें न्यूमेरिकल भी लगवाऊँगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।